हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इसमें वीडियो में आपके साथ अपना बहुत ही खूबसूरत प्लांट लेके आई हूँ। इसका नाम है फ्रेंड्स ड्राइसिना। फ्रेंड्स, ये एक तरह का इंडोर टाइप का प्लांट है। ये जो है शेड लविंग प्लांट है। ये ज़्यादा समर्स में अबव 35 डिग्री का हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये हीट टॉलरेट नहीं कर सकता। इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉट्स रखे हुए हैं। तो एक जो है मेरा प्लांट, ये वाला प्लांट जो है वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर कि सन की रेज़ पड़ती थी, जिसकी वजह से इसकी लीव्स बर्न हो गई और इसकी मैंने बहुत सारी लीव्स हटा दी, क्योंकि वो इसकी ब्यूटी को ख़त्म कर रही थी। जस्ट अब जो है, अब वेदर चेंज हुआ है तो देखिए इसके ऊपर जो ये न्यू लीव्स हैं वही हैं, और ये बर्निंग पार्ट भी दिख रहा है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो प्लांट था ये मेरा शेड में रखा हुआ था, शेड के नीचे। तो इसकी वजह से जो है इसके कोई भी लीव्स नहीं भरे हुए बर्न हुए पड़े, और ये बहुत अच्छी तरह जो है फ्लरिश कर रहा है। बिल्कुल इसकी ग्रीन भी लीव्स भी फ्रेश हैं, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और फ्रेंड्स, ये भी प्लांट जो है इसके ऊपर थोड़ी सी सन की जो रेज़ पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसकी ऊपर की लीव्स जल गई, लेकिन नीचे वाले पार्ट पे इतना नहीं था, तो नीचे की लीव्स ठीक हैं। और ये जो है फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे से ये जो प्लांट होते हैं ये अपने नीचे से शूट्स भी निकालते हैं। और अगर हम ऊपर वाला इसका टॉप वाला पार्ट, अगर जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो इसकी जो है हम यहाँ ये दोनों साइड से अपनी दो नई स्टेम्स निकालेगा। तो इस तरह से हम एक प्लांट से नए प्लांट को भी डेवलप कर सकते हैं, और साथ में जो है हम प्लांट को बुशी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको नहीं इसकी ट्रिमिंग करते किसी तरह की ऊपर की, तो ये काफ़ी अच्छी हाइट ले लेता है, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। काफ़ी जो है मतलब हम अगर इसको छोटे प्लांट्स के साथ लगा के चलते हैं, और जैसे जैसे प्लांट पुराना हो जाता है तो ये जो है 5-6 फीट तक भी चला जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है अगर ग्राउंड सॉइल में होता है। अदरवाइज़ जो है अगर ये पॉट में है तब भी ये 5 to 6 फीट ऊपर चला जाता है। ये मेरा 3 ईयर्स ओल्ड प्लांट है, और मैं छोटा सा ही लेके आई थी, जितना कि ये मेरा बॉटम वाला पार्ट है इतना ही लेके आई थी। और इसको जैसे अच्छी फर्टिलाइज़र और उसकी केयर की, तो प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है नीचे से अपनी शूट्स निकाल के चलता है। ये देखिए एक येरी फ्रेंड्स, ये देखिए आपको उसकी बॉटम में शूट्स दिखाई देंगी। तो ये प्लांट जो है जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा अपने नीचे से शूट भी निकालेगा। और अगर हम इसको ऊंचा नहीं लेके जाते तो हम इसकी ट्रिम कर सकते हैं। तो ये जो है एक स्टेम में से 2 शूट्स निकाल लेता है, और इस तरह से भी ये प्लांट बुशी बन जाता है, और ज़्यादा हाइट में ऊंचा भी नहीं जाता। और रही फ्रेंड्स, ये तो इसकी प्लांट की किस तरह से कैसे इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह होती है। और इसको जो है जब समर में टेम्परेचर अबव 35 डिग्री होता है, तब इस प्लांट को हमें जो है सेमी शेड या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट सन की रेज़ नहीं पड़नी चाहिए, अदरवाइज़ इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं। वैसे फ्रेंड्स, ये प्लांट डाई नहीं करता, ये जो है वाटर को, क्योंकि इसको जो है इसकी वाटर को रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, टॉलरेट कर लेता है सन की हीट वगैरह टेम्परेचर को, पर इसके लीव्स, इसकी ब्यूटी वगैरह ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से जो है जब समर में टेम्परेचर 35 डिग्री से अबव हो जाए तो हमें इसको सेमी शेड में रख लेना चाहिए, या शेड में भी हम रख सकते हैं, तब भी अच्छा ही जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहती है। अभी रेनी डेज़ चल रहे हैं, इसलिए जो है मैंने जो है इसको 1 वीक हो गया कोई भी पानी नहीं दिया है। जब भी रेन होती है और अपने आप ही उससे ही इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, और ये मेरी जो है सॉइल बिल्कुल मॉइस्ट हुई पड़ी है। अदरवाइज़ जो है मैं इसको समर्स में एक दिन छोड़ के वाटर दे के चलती हूँ, लेकिन मैं इसको शेड में रख के चलती हूँ। अगर हमारा ये प्लास्टिक के पॉट में है, तो प्लास्टिक के पॉट में जो है वाटर इवेपोरेशन थोड़ा कम होता है, तो इसको हम 2 या 3 डेज़ के बाद भी पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारा क्ले पॉट में है, तो उससे जो है पॉट में इवेपोरेशन अच्छा होता है, तो हमें इनको पानी डेली भी देना पड़ता है, और प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जो वाटर देने का थंब रूल यही है कि प्लांट के ऊपर से सॉइल 1 या 2 इंच अगर जब ड्राई हो जाती है, तभी हमें इसको वाटर देना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट फॉलिएज वाला प्लांट है, तो इसकी जो है लीव्स ग्रीन ग्रीन रहती हैं, इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह या फ्रूटिंग नहीं होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की होती है। तो जिसकी वजह से हम इसको चाहे तो लीफ कंपोस्ट, मैं ऑर्गेनिक में बात कर रही हूँ, चाहे तो हम लीफ कंपोस्ट, चाहे हम अपना जो किचन जो कंपोस्ट होता है वो दे सकते हैं। और हम इसको जो है अपने भी किसी भी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो प्रॉपरली 3-4 दिन पुराना फर्मेंटेड हुआ पड़ा हो, वो हम जो है आफ्टर एवरी 15 डेज़ या वंस इन अ मंथ भी दे सकते हैं। और
और फ्रेंड्स जब फरवरी और अक्टूबर आसपास के टाइम आता है तो जो है हमें इसको एक अच्छा बूस्टर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र देना चाहिए। फ्रेंड्स इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो फरवरी के बाद अच्छा ये ग्रो करना शुरू करता है और अक्टूबर नवंबर तक इसकी ग्रोथ चलती है। मॉनसून्स में बहुत अच्छा ये ग्रोथ करके चलता है और अक्टूबर नवंबर तक इसकी ग्रोथ चलती है। अक्टूबर नवंबर के बाद इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। प्लांट डाई नहीं करता, इसकी लीव्स एवरग्रीन रहती हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ कम हो जाती है और अगेन फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसलिए जो है हमें इसको फरवरी के टाइम पे एक बूस्टर डोज देना चाहिए और हर मंथ वंस इन अ मंथ या आफ्टर 15 डेज़ भी हम इसको जो है कोई भी लिक्विड कंपोस्ट या फिर हम कोई भी लीफ कंपोस्ट या फिर हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह हम दे सकते हैं। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ और फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई डिज़ीज़ नहीं देखी है। मेरा प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। जस्ट ये है कि मुझे इस प्लांट को अगर मैं सन की डायरेक्ट कांटेक्ट में रख के चलती हूँ तो उसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं। चाहे अगर इसको हम सॉइल में भी लगा के राउंड सॉइल में भी लगा के चलते हैं तो मैंने बहुत सारे गार्डन्स में देखा है जहाँ पे ये ग्राउंड सॉइल में लगा हुआ है तब भी इसकी लीव्स बर्न कर जाती हैं। इसकी लीव्स बहुत ही डेलिकेट होती हैं, तो इसी वजह से जो है हमें इस प्लांट की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा इसको समर्स में जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमें इसको शेडी या सेमी शेड में रखना चाहिए जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट इस प्लांट की लीव्स को टच नहीं करनी चाहिए। बाकी इसको हम समर्स में 2 या 3 डेज़ के बाद वाटर दे सकते हैं और विंटर्स वगैरह में हम इसको जो है 4-5 डेज़ के बाद पानी दे सकते हैं। ये बिना पानी के बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इसकी सॉइल में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसीलिए जो है इसको हमें पानी कम डालना चाहिए और इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसमें 50% कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉइल डालते हैं जिससे कि सॉइल पोरस रहती है और वेल ड्रेन रहती है, तो जितना वाटर प्लांट को चाहिए उतना लेके और उसके बाद सॉइल जो है वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं और अपना मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं। तो इसकी सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, सॉइल वेट नहीं होनी चाहिए। समर्स में हम 2-3 डेज़ के बाद जो है वाटर दे सकते हैं और विंटर्स में इसको 4-5 डेज़ के बाद या फिर सॉइल की ड्राइनेस के ऊपर, अपर लेयर की ड्राइनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल की क्या वो है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का एक इंडोर टाइप का प्लांट है और हमारे गार्डन में हमेशा अपने लीव्स से ब्यूटी बना के रखता है। तो ड्राइसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। मेरी सॉन्ग ऑफ इंडिया या ड्राइसिना लिफ्लेक्सा के ऊपर भी एक वीडियो है। इसके अलावा और जो भी जितने भी वैरायटी है या मैं अपनी ड्राइसिना की सारी कलेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी इंफॉर्मेशन ड्राइसिना प्लांट को लेकर, एवरग्रीन को लेकर। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।